हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसओएससी यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से आप सभी मेरे छोटे भाई बहन बहुत ही ज्यादा परेशान हो। दीदी ने ब्लड रिलेशन क्वेश्चन जो है वो तो करवाए नहीं, कंसेप्ट समझा दिया। हाँ, कंसेप्ट समझा दिया मैंने आप सभी को। अगर जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारा जो कंसेप्ट है जो मैंने समझाया है आप सभी को वो नहीं किया है, वो कवर नहीं किया है, तो मैं आप सभी से नाराज हूं फिर, ठीक है? क्योंकि अभी तक अगर आप मैं पढ़ा रही हूँ और फिर भी आप नहीं समझ रहे हो, फिर भी आप उन चीजों को कवर नहीं कर रहे हो, तो फिर बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? अब मैं आपके घर पे आके आपके पेरेंट्स से शिकायत तो नहीं कर सकती। तो ये जो क्लास है, ये क्लास जो है भाई बच्चों 6th 7th और 8th तीनों क्लास के बच्चों के लिए इक्वल है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन उसी टाइप से रखे हुए हैं। अब ये जो ब्लड रिलेशन है ना बच्चों, इसमें से एसओएससी में ना हमेशा क्वेश्चन आता था। अब हमेशा आता है तो मैं अपने पेड कोर्स वाले बच्चों को तो कराऊंगी और करवा भी चुकी हूं अभी तक पेड कोर्स वाले बच्चों को, ठीक है? पर मैं फ्री बैच वाले बच्चों को भी करवाऊंगी। क्यों 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 करवाया जाएगा? क्योंकि हर बच्चा सम्मान है, यही यूनिक क्लासेस की पहचान है ना? तो इसी वजह से आप सभी को करवाया जाएगा। मैं यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं करा सकती, पर हर क्वेश्चन के कम से कम 2 टाइप या 3 टाइप तो करा सकती हो, और कुछ क्वेश्चंस आप सभी के होमवर्क के लिए भी लेकर आई हूँ। तो आप सभी फटाफट से अपनी अटेंडेंस दे दीजिए कि कौन कौन बच्चा प्रेजेंट है, क्योंकि कुछ बच्चे जो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं हमारे क्लास में, और अब मुझे ना नाम भी याद होने स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ, तो अब जो है मैं अपने डोरेमोन की गैजेट में से ये पेन उठा के लेके आई हूँ आप सभी के लिए। पिछली बार मैं वो डॉल उठाकर लाई थी ब्लड रिलेशन सिखाने के लिए, है ना, जब कंसेप्ट समझाया था मैंने। तो वो वीडियो जो है अगर देखना चाहती हो ना, तो उसका लिंक मैं आइकन में भी लगा दूंगी, साथ ही साथ जो है उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में तो पिन कर ही दिया जाएगा। जैसे कि जो हमारी बुक है अभी जो है, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 25 अगस्त तक ही, जब तक डेट नहीं बढ़ेगी अगर, तो 25 अगस्त तक ही वैलिड है, ऑर्डर कर सकते हो। उसके बाद जो है आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, क्योंकि इतना लेट बुक देने का कोई फायदा नहीं है। मुझे जो है ऐसा नहीं है कि पैसे लेकर बैठ जाएं और बुक लेट तक पहुंचे, नहीं। आपकी बुक जो आपके एग्जाम से कम जो है मैं कह सकती हूँ कि पहले पहुंच जानी चाहिए कि आप तैयारी कर पाओ। उन बच्चों के लिए ये अभी तक रखी है हमने जिन बच्चों ने जो है अभी तक उनको पता ही नहीं था कि ऐसी कोई बुक वगैरह भी, ओके? उसके लिए व्हाट्सअप नंबर है बुक परचेज करने के लिए, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। और अगर आप बाद में देख रहे हो ये वीडियो, बाद में क्लास देख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि बुक तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, अब क्या किया जाए, तो आप सबके लिए पेड कोर्स का ऑप्शन है, पेड कोर्स भी परचेज कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आप सभी का कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, उस पर जाकर केवल मैसेज करना, फोन कॉल मत करना, क्योंकि इतने सारे मैसेज और फोन कॉल साथ में आते हैं तो फोन हैंग मार जाता है ना। चलो, अब जो है भाई मैंने यहाँ पे बता दिया है कि कोई बार बार ना पूछे। ये बैच जो है, ये बैच हर किसी के लिए है, कोई बैरियर नहीं है। जो पढ़ना चाहे वो बच्चा पढ़ सकता है, क्योंकि पढ़ने वाले जो हैं वो होने चाहिए, क्योंकि पढ़ाने वाले तो यूनिक क्लासेस वाले हैं ही ना आप सभी के लिए, तो पढ़ने वाले बच्चे चाहिए। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि आज जो है आज पढ़ने के लिए पूरा जोश है आपके अंदर। मैंने 2 लाइनें बोल दी कि बच्चों करके दिखाना है, बच्चों तुम कर सकते हो और तुम ही करोगे, तो जोश आ गया। और फिर क्या है, फिर उसके बाद जोश जाने के बाद फिर अरे एग्जाम की डेट, अभी तो इतने दिन बाकी है, अभी इतने दिन बाकी नहीं बच्चों, दिन कहाँ बाकी है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से आप सबने लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, है ना। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने सब्सक्राइब करके हमारे जो है 42,000 जो है अभी तक सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाई दिए हैं, और अब जल्द ही हमारे 43,000 होने वाले। और आई होप आप सभी की जो ये आप सभी का एडमिशन होते होते हमारे 50,000 भी कंप्लीट हो जाए। सोच तो सकते हैं, सोचने में क्या बुराई है ना। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मैं ऊपर कर लूं कभी दिखाई ना दे। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है इंट्रोड्यूस अ बॉय टू हर मदर। मैंने कहा था इस टाइप से क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें कहा जाएगा कि वो अपने कोई पिक्चर को इंट्रोड्यूस करा रहा है, या किसी और को इंट्रोड्यूस करा रहा है, या फिर सामने कोई भाई खड़ा है उसको ही इंट्रोड्यूस करा रहा है। तो ये चीज यहाँ पे बोली गई, इंट्रोड्यूस अ बॉय टू हर मदर। एक जो बॉय है, एक जो लड़का है, वो अपनी मम्मी से क्या है किसी को इंट्रोड्यूस करा रहा है। इंट्रोड्यूस अ बॉय टू हर मदर यानी कि अपनी जो मम्मी है उससे जो है उस बॉय को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, उस लड़के के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में? लड़के के बारे में बताया जा रहा है। किसको? मदर को, ओके। अब क्या कौन बता रहा है? रीचा बता रही है। हर मदर आया है ना, यानी कि रीचा अपनी मम्मी को, हर किसके लिए यूज होता है? लड़की के लिए होता है ना। रीचा अपनी मम्मी को बता रही है इस लड़के के बारे में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई।
क्या बता रही है देख लेते हैं। ये बता रही है, रीचा कह रही है, रीचा सेड दैट ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया। देखो यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट कर दी जाती है, तो हिंदी वाला जो पोर्शन आएगा ना आपके में उसको भी रीड कर सकते हो, पर मैंने हिंदी इसलिए अटैच नहीं किया तो फिर ये ज्यादा ही ऊपर नीचे हो जाता। पर मैं हूं ना हिंदी करने के लिए, और इंग्लिश से भी आपको मतलब सिखा दूंगी किस तरीके से करना है। रीचा जो है वो बताती है कि ही इज द सन, कि वो जो लड़का है वो किसका बेटा है, ही इज द सन ऑफ द डॉटर, वो किसका लड़का है, इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, यानी कि उसके अंकल रीचा का, देखो ये रीचा है, ठीक है, रीचा के अंकल हैं, ठीक है, ये मानो अंकल। मैंने कहा था ये बॉक्स हम किसके लिए बनाएंगे, मेल के लिए बनाएंगे, और ये बॉक्स हम किसके लिए बनाएंगे, फीमेल के लिए बना देंगे, ठीक है। तो अंकल, रीचा के जो अंकल ऑफ हर अंकल है ना, यानी कि रीचा के अंकल के जो अंकल के जो फादर हैं, देखो ये अंकल लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं ना, हम यहां से देखो, ध्यान से देखो दोबारा से, ये रहा, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, अंकल के फादर, अंकल के फादर, अंकल के फादर, देखो ये रहे। अब अंकल के जो फादर हैं उसके, आपको ध्यान रखना है रीचा के अंकल हैं, ये मैंने अंकल के लिए यू लिख दिया इसके अंदर, और ये अंकल के फादर हैं, ओके, अंकल के फादर हो गए। इसका मतलब है उसके फादर के भी क्या है, फादर की डॉटर है एक, उसका लड़का है। भाई ये कैसा उलट पुलट के दे दिया इन्होंने, है ना, कितना हमें दिमाग अपना खराब करना पड़ा। सिंपली बता सकती है रीचा कि भाई ये जो है भाई इस तरीके से लग रहा है ना, दिमाग कैसे यूज होता है, क्या कर सकते हैं। तो ये जो है भाई इस फादर के बेटी है एक, उसका जो लड़का है, उसका जो सन है वो क्या है, वो ये लड़का है। अब रीचा का इसके साथ क्या रिलेशन है, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें से। जल्दी से ये फिगर देखो और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। ए फर्स्ट वाला बोल रहे ब्रदर इन लॉ, सेकंड बोल रहे ब्रदर, थर्ड फादर, फोर्थ है अंकल और 5 है सन। बताओ रीचा का ये क्या लगेगा, जल्दी बताओ। सिंपल बात है, सेम जनरेशन में है तो इससे हम कई जो अपने ऑप्शन है उसको हटा सकते हैं। सेम जनरेशन में है तो अंकल नहीं हो सकता, है ना, अंकल होता तो ऊपर वाली जनरेशन में आता। जनरेशन का मतलब है जब हम ट्री बनाते हैं ना, फैमिली ट्री, तो इसमें ये दादा हो गए, दादा का बेटा, अंकल चाचा कोई बोल देते हैं ना, तो चाचा हो गए, चाचा जो है उसकी बानो भतीजी जो है उसके इसके साथ क्या रिलेशन है, इस बॉय के साथ, है ना। तो जनरेशन जो है गैप रहता है हर किसी में। अब देखो बेटा भी नहीं हो सकता, बेटा होता तो रीचा ये होती और इसके नीचे जो है यहाँ पर ये लड़का बना हुआ होता, बॉय इस तरीके से नेक्स्ट जनरेशन में होता, तो ये भी नहीं हुआ। अब देखो फादर, फादर भी नहीं हो सकते, रीचा के फादर होते तो रीचा से ऊपर बना हुआ होता, ऐसा भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे ब्रदर इन लॉ या ब्रदर में से कोई एक चीज होगी, ब्रदर इन लॉ नहीं होगा। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पर भी जो है इस तरीके से नहीं दिखा रखा कि रीचा का भाई है और उसका रिलेशन इसके साथ कुछ है, नहीं दिखा रखा। सिंपल क्या हमें दिखाई दे रहा है कि उसके यानी कि इनडायरेक्टली ये कौन है, ये जो अंकल हैं, यानी कि मानो ये रीचा के चाचा हैं या फिर भाई ताऊ भी हो सकते हैं, ठीक है, उनके पापा, उनके जो पापा हैं, यानी कि ये रीचा के कौन हो जाएंगे, ग्रैंडफादर हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे रीचा के। अब दादा की बेटी है यानी कि आपकी बुआ, इसे ये सोच सकते हो, दादा की बेटी बुआ, ठीक है। अब उसका जो लड़का होगा वो आपका क्या लगेगा, भाई लगेगा, कजन ब्रदर लगेगा, ओके। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट है। बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दिया, बहुत आराम से समझा दिया, ओके। आगे चलते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपकी लाइक्स नहीं रुकनी चाहिए, जो भी बच्चा न्यू ज्वाइन करता जाए फटाफट से लाइक करता जाए, ठीक है। इसका तो हमने ऑप्शन सेकंड करेक्ट कर दिया है। अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है इजाज, इजाज भाई कोई है, इजाज इज द सन ऑफ किस्मत, किस्मत का बेटा इजाज है, ओके। अब देखो किस्मत का बेटा है, यानी कि हमारा किस्मत जो है ऊपर आएगा और उसका बेटा, किस्मत के बारे में नहीं बताया कि वो मेल है या फीमेल है, ये ध्यान रखना है। जब तक कभी नहीं बताया जाए कि वो मेल है या फीमेल है, हमें खुद से डिसाइड नहीं करना है। किस्मत का बेटा कौन है, इजाज है। इजाज ये आ गया भाई बॉक्स के अंदर, क्योंकि मेल के लिए मैं ये डिनोट, मैंने एक ये सिंबल बना रखा, ओके। इसके बाद बता रखा है। अब देखो किस्मत और इजाज के बारे में आगे कहीं बात नहीं करके इन्होंने एक भारत जो है उसके बारे में बताया है और धर्मेश के साथ उसका रिलेशन बताया। इन्होंने बताया भारत इज द ब्रदर ऑफ धर्मेश। अब जो भारत है वो क्या है, ब्रदर है किसका, धर्मेश का ब्रदर है, ओके। धर्मेश का ब्रदर है, यहाँ पे बना ले हम, धर्मेश ये रहा, उसका जो भाई है ये रहा भारत, ओके। ये भारत जो है इसका भाई है, यानी कि ये लड़का है।
इज द ब्रदर ऑफ धर्मेश एंड गरिमा इज द धर्मेश डॉटर। गरिमा जो है भाई वो क्या धर्मेश की क्या है भाई बेटी है, डॉटर है। ये सर्कल आ जाएगा, फीमेल है और नेक्स्ट जनरेशन में आ जाएगी क्योंकि बाप तो ऊपर ही रहेगा ना, है ना, जो पिता है वो ऊपर रहेंगे हमारे। इसके बाद क्या है नेक्स्ट लाइन, किस्मत इज मैरिड टू धर्मेश। अब भाई रिलेशन दिखा दिया, जहां पर रिलेशन दिखा देते हैं ना। अब देखो किस्मत के बारे में पहले कहां बात हो रही थी हमारी, यहां पर किस्मत के बारे में बात हुई, अब यहां पर दोबारा से बात हो रही है। क्या कह रहे हैं, किस्मत जो है भाई धर्मेश की क्या है, उन दोनों की शादी हो रखी है। तो यानी कि मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो अपना है इसको उठाया और इस तरीके से कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर आप सभी, इसकी जो है इसके साथ शादी हो रखी है। मैंने कहा था जब मैरिड के बारे में दिखाएं तो इस तरीके से एरो बनाना है, दोनों जो है यहाँ पे इक्वल रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। दोनों तरफ एरो बना के हम डिनोट करेंगे। अब देखो किस्मत की धर्मेश से शादी हो रखी है, फिर बोले जो फातिमा जो है एक अलग आ गई। फातिमा इज द मैटरनल आंट ऑफ इजाज। इजाज की जो है मैटरनल आंट है, कौन है, फातिमा, यानी कि इजाज की मामी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। मामी जो है इजाज की। अब हमें नहीं पता कि किस्मत जो है वो क्या है, किस्मत और ये धर्मेश, इसमें से मेल कौन है या फिर फीमेल कौन है, अभी तक ये चीज क्लियर नहीं हुई है। अगर हमारे क्वेश्चन में डिमांड नहीं है इस चीज की कि हमें ये पता चल सके, देखो हमें अपनी तरफ से आइडिया नहीं लगाना। मानो क्वेश्चन में डिमांड है कि ये डेफिनेट पता होना चाहिए, जब तक पूरा 100% क्वेश्चन में नहीं बताया होता कि किस्मत जो है वो क्या है, मेल है या फीमेल है, या फिर धर्मेश क्या है, मेल है या फीमेल है। अगर डिमांड होगी और ऑप्शन जो है उससे रिलेटेड हमें नहीं मिल रहा है तो नन ऑफ द अबव कर देते हैं हम, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी, नेक्स्ट टाइम के लिए बता रही हूँ अगर आप ऐसा करते हो तो। पर इस वाले क्वेश्चन में आई थिंक इसकी डिमांड नहीं है। देखो यहाँ पे फातिमा के बारे में बताया कि फातिमा जो है भाई क्या है, मैटरनल आंट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं फातिमा यहाँ पर आई है, तो वो जो है किस्मत है उससे उसका रिलेशन होगा, ठीक है। उसकी जो है उसके भाई की पत्नी होगी या फिर धर्मेश के भाई की पत्नी होगी, जो फीमेल होगा उसकी होगी। तो हम बना देते हैं भाई यहाँ पर जो है ये सेम जनरेशन में आ रही है, कौन है, फातिमा सेम जनरेशन में आ रही है। अब बोला है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन भारत एंड इजाज, भारत और इजाज के बीच में क्या रिलेशन है। अब मैं देखो इतना टाइम इसलिए लग रहा है चीजों को समझाने के लिए क्योंकि हर एक डाउट आपका क्लियर करना चाहती हूँ कि इस क्लास के बाद आपको कोई दूसरी क्लास देखने का मौका ही ना मिले। देखो भारत और इजाज जो है उनका रिलेशन हमें बताना है। अब देख लेते हैं हमारा भारत कहाँ है, इजाज कहाँ है। ये रहा इजाज और ये रहा भारत। अब देखो यहाँ पर क्या था, ये जो है भाई इजाज का या तो ये धर्मेश क्या है, मम्मी या पापा कोई भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर जो है या मम्मी पापा, अगर मम्मी होती, धर्मेश जो है नाम लड़के का हो सकता है पर फीमेल दिखा सकते हैं। अगर ये क्या है इसकी मम्मी होती, ठीक है मम्मी लिख लेते हैं हम, ठीक है मम्मी होती, और या फिर ये इसके पापा होते हैं ना, ये चीज है। मम्मी होती तो उनका जो ब्रदर है वो क्या होता, उनका जो ब्रदर है वो हमारे जो है मैटरनल अंकल हो जाते हैं ना। और अगर पापा के जो हैं वो उनके जो ब्रदर है वो क्या होते, वो आपके पैटर्नल अंकल हो जाते। अब इन्होंने भाई बहुत चालाकी से ऑप्शन दिए हैं, इन्होंने केवल अंकल दे दिया, ये कंफ्यूजन दूर, ठीक है। अगर यहाँ पर ये मैटरनल अंकल लगा देते तो आप क्या है, क्या ठीक करके आ जाते, क्या मैटरनल अंकल बता देते, नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे साफ नहीं हुआ है कि धर्मेश मम्मी है या पापा है इजाज के, ठीक है। तो इसलिए केवल अंकल ही यहाँ पर जो दे रखा है वो करेक्ट है। तो ये तो अंकल हो गई भाई। इजाज जो नेक्स्ट जनरेशन में आ रहा है तो ये नेफ्यू दिखा दिया अभी इन्होंने। तो ये जो है भाई इस तरीके से आपका क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस तरीके से आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं कुछ आपको होमवर्क भी दूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ मैं सिखा रही हूँ और कुछ आपको खुद भी करने हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कितनी लंबी लंबी क्लासेस आपकी डाली जाए, है ना। अब देखो यहाँ पर जो है ये सेम चीज जो यहाँ पर लिखी हुई है इसका यूज करना है, इन सिंबल्स का यूज करना है, यानी कि जहां पे प्लस आ रहा है उसका मीनिंग क्या है कि ए इज मैरिड टू बी, इसका मतलब ये है, ठीक है। ए माइनस बी, इसका मतलब क्या है कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी कि ए बहन है किसकी, बी की बहन है, ठीक है। बी जो है भाई है, बहन है, नहीं बताया है, ठीक है। ये चीज है। और एक इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना सिंबल वाले, उसमें ध्यान रखना होता है जो लास्ट वाला होता है ना उसका कभी भी हम जेंडर नहीं बता सकते हैं, पर जेंडर एक टाइम पे बता सकते हैं। कब बता सकते हैं, जब आपका ये जो इससे पहले वाला है इसका जो है मैरिड हो रखी हो किसके साथ, लास्ट वाले के साथ, और इसके बारे में बता रखा हो कि ये क्या है, फीमेल है या फिर मेल है, इसके बारे में अगर बता रखा है तो हम यहां पर बता सकते हैं, ओके।
तो यहाँ पे चीज समझ में आएगी। लास्ट वाले का जेंडर कब पता चलेगा, जब इन दोनों की आपस में शादी हो रखी है और पहले वाले का बता रखा हो कि अगर मानो ये पहले वाला जो है यहाँ पे जो आई है अगर इसकी शादी इसके साथ हो रखी होती, ठीक है, इस तरीके से, और आई जो फीमेल है तो ऑटोमेटिकली ये क्या है, मेल हो जाएगा। सिंपल बात है भाई, लड़के लड़की की तो शादी होती है ना। अब देखो यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और इसमें हमें सिंबल्स चेंज करने हैं। तो इन सिंबल्स को मैं पहले ही लिख लूंगी, जस्ट अ सेकेंड, इन सिंबल्स को मैं पहले ही लिख लूंगी। यहाँ पे देखो ये जो है के, फिर के, और ये जो है यहाँ पे आपका देखो इसका मतलब क्या बता रखा है ना, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि लास्ट से स्टार्ट करेंगे हम, पहले से नहीं करेंगे, लास्ट से हमें इस तरफ जाना है, यानी कि ये आई है और इसका पी के साथ क्या रिलेशन है वो देखना है हमें। तो यहाँ पे इसका मतलब हमें देखना था, तो आई इज द ब्रदर ऑफ पी, आई क्या भाई, भाई है किसका, पी का भाई है। ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस वाले सिंबल का मतलब क्या है, प्लस, प्लस बना हुआ है, इसको हम दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगी। तो प्लस बना हुआ, प्लस का मतलब था मैरिज। ओके, अब जो है एल ने भाई शादी कर रखी है किसके साथ, एल ने शादी कर रखी है आई के साथ। इनटू, इनटू का मतलब, इस सिंबल इनटू का मतलब क्या था, ये रहा है इनटू, इसका मतलब ए इज द फादर ऑफ बी, ए की जगह जो पहले आया हुआ है उसको पुट कर देंगे, यानी कि आई, ए की जगह आई आएगा, आई इज द फादर ऑफ एल, है ना। तो भाई आई जो है फादर है, तो यानी कि ऊपर वाले जनरेशन में आएंगे और ये बन जाएगा हमारा बॉक्स। ओके, ये मेल है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर हमारा बच गया है ये वाला, और इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था यहाँ पर कि ब्रदर है भाई, पहले वाला ब्रदर है किसका, दूसरे का। तो यहाँ पे देखो जस्ट अ सेकेंड, आई नहीं था वो जे था, मैंने तो आई लिखा हुआ देख लिया, आपने भी नहीं बताया, ये तो जे लिखा हुआ था, कोई बात नहीं, इसको ही जे कर देते हैं। जे इज द फादर ऑफ एल। ओके, अब देखो यहाँ पर जो है ये जो आपका ये सिंबल है ये डिनोट करता है कि के इज द ब्रदर ऑफ जे, तो के जो है भाई वो ब्रदर है किसका, जे का भाई है ना। इस तरीके से क्वेश्चन है कि भाई ये जे का भाई है। ओके, अब जो है इसमें हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें पूछ रखा है कि हाउ इज जे इज रिलेटेड टू आई, जे का रिलेशन जो है आई के साथ क्या है, ये हमें बताना है ना। जे का बताना है, आई का नहीं बताना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, आई का बता देते हैं। तो जे का रिलेशन आई के साथ, ये रहा आई और ये रहा जे। अब देखो यहाँ पर जे ये है, ये एल है, और एल का जो है, एल की मैरिज किससे हो रखी है, आई से हो रखी है ना। तो यहाँ पर जो है अगर मैरिज हो रखी है तो डॉटर हुई, है ना, लड़की हुई, लड़की की तो लड़के के साथ शादी होगी, ये डॉटर हुई, और ये जो है भाई इनके हस्बैंड है। इसका मतलब इनका रिलेशन क्या है, ऑप्शन फटाफट से मुझे बताओ कि इनका क्या रिलेशन बन रहा है। जे का रिलेशन, जे भाई आई के क्या लगेंगे, पहला है मदर, दूसरा है फादर, तीसरा मदर इन लॉ, फोर्थ है हमारा फादर इन लॉ, और फिफ्थ है सिस्टर। अब देखो हमारे जो है यहाँ पे मदर तो नहीं होंगे, ये मेल है भाई, जे जो है वो क्या है, वो मेल है, ये चीज ध्यान रखनी है। आपकी मदर नहीं है, ठीक है, मदर इन लॉ भी नहीं हो सकते, सिस्टर भी नहीं हो सकते, सारे फीमेल वाले कैंसिल कर दिए, फादर बच गया और फादर इन लॉ बच गए। अब देखो फादर तो ये किसके हैं, एल के हैं, और एल से किसकी शादी हुई है, आई की शादी हुई है, और ये किसके वजह से जुड़े हैं, लॉ की वजह से ये आपस में जुड़े हैं। तो इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, फादर इन लॉ हो जाएंगे, और ये आपका करेक्ट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ओके, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे मैंने ये वाला और ये वाला दिया है, ये मैंने कंसेप्ट समझाने के लिए आपको करवाए हैं। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, और आप सभी इसको जो है होमवर्क जो है अच्छे से करेंगे और फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से दिखा दिए हैं। आई थिंक आपको ये क्लास आज की अच्छी लगी हो। देखो टाइम लगता है चीजों को सीखने में, कंसेप्ट समझाने में, और एक होता है मैंने क्वेश्चन बताया इसका आंसर ये और आगे बढ़ जाना, बहुत आसानी से मैं बता सकती हूँ, बढ़ सकती हूँ। तो उससे बेटर है कि हम चीजों को सीखें, है ना। सीखेंगे तो आप कभी भी एग्जाम में फेल नहीं होंगे, है ना। ये बात समझ रहे हैं आप। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते थे, वो छोटा सा बता दूं मैं आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे जो था ये भाई क्या है, ये इस साइन का मतलब क्या था, यहाँ पर इस साइन का मतलब था कि इन दोनों के बीच में क्या है, ब्रदर, ब्रदर वाला वो है कि ये भाई ब्रदर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब इनटू का मतलब क्या था, हम साथ साथ में लिखते चलते हैं। इनटू का मतलब क्या था, फादर, तो यानी कि ये क्या है, फादर हैं किसके, एल के। जो एल है हमारा, एल है हमारा, उसके जो फादर हैं, इनके बीच में जो यहाँ पे रिलेशन होगा, ये फादर कौन हुए, फादर
ये हो गए भाई फादर, ये लड़का है, ठीक है, ये फादर हो गए। अब इसके बाद जो है हमारा यहाँ पर क्या है, ये प्लस दे रखा है। अब देखो यहाँ पे प्लस कहाँ पे दे रखा है, ये रहा प्लस, प्लस का मतलब मैरिड, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों के बीच में शादी हो रखी है, किसके बीच में, एल और आई के बीच में, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई हमें, ये है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे इस तरीके से ये दे रखा था, तो इस तरीके से आप साथ साथ बनाकर जो है आप कर सकते हो, पर ये थोड़ा सा उनके लिए ठीक रहता है जो ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने जो तरीका आपको सिखाया है बहुत ऐसा है कि अगर नहीं भी आता होगा ना तो भी आप कर सकते हो। तो मैंने अब आपको बहुत आसानी से चीजें सिखा दी हैं। तो क्लास कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और फटाफट से लिख के चलो कि योनिक क्लासेस का नारा है सीएम श्री हमारा है। और हाँ, सेकंड यूट्यूब चैनल का नाम ध्यान से सुन लो, उसको भी सब्सक्राइब कर लो ताकि उस पर हम क्लासेस डाले तो आप सभी को मिल जाए योनिक कंस, ठीक है, योनिक कंस, ठीक है। एसओएस योनिक कंस सेकंड यूट्यूब चैनल है हमारा, ये ध्यान रखना है आपको। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि टेलीग्राम जो ग्रुप है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी ज्वाइन कर लेना। और इसके साथ इंस्टाग्राम आईडी योनिक क्लासेस के नाम से ही है, उसको जाकर आप सभी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ये इंस्टाग्राम आईडी है। और अगर बुक के लिए, पेड कोर्स के लिए अगर आप पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया, उसको जाकर देख सकते। और अगर ओल्ड वीडियोस नहीं देखी है ना तो अब की बार मैं पक्का आपके घर पे आके आपकी शिकायत कर जाऊंगी, देख लेना। गैजेट है मेरे पास डोरेमोन के बहुत सारे हैं, देख लेना अब मैं कैसे भी शिकायत कर सकती हूँ। तो फटाफट से सारे क्लासेस को देखें क्योंकि आप सभी के लिए ही क्लासेस बनाई जा रही हैं, ठीक है। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।